का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार कांकेर में भालू नजर आ रहे हैं और अब लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि भालू शहर की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि शहर जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। भालुओं के हमले में शख्स बुरी तरह से घायल है। ग्रामीणों की मदद से गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बताया कि 2 दिन पहले डोगरकट्टा गांव में भालू के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो चुके हैं। चारामा वन क्षेत्र के कुर्रू भाट गांव में यह हमला हुआ था। खेम नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। खेम नारायण, आखिरकार यह समस्या जो है यह समाप्त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, खासतौर पर भालुओं के लिए तो जामवंत योजना भी चलाई गई है और कांकेर से ये इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती। जी बिल्कुल, कांकेर जो क्षेत्र है भालू और तेंदुआ के लिए अनुकूल क्षेत्र माना जाता है और अक्सर जो है तेंदुआ और भालू के हमले की खबर जो है कांकेर से निकलकर सामने आती है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 18 जनवरी को भी इसी प्रकार से डोगरकट्टा गांव में जो है 2 लोगों पिता और पुत्र को हमला करके जो है भालू मौत के घाट उतार देता है। तो आज जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कुर्रू घाट के एक ग्रामीण पर जो है भालू ने हमला कर दिया और काफी गंभीर स्थिति में जो है जिला अस्पताल लाकर उसे भर्ती कराया गया है। और कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है कि जो वन्य प्राणी है वो शहर की ओर या रिहायशी इलाकों की ओर ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो वन्य प्राणी है वो शहर जो जंगल से रिहायशी इलाकों की ओर आने के लिए बाध्य है, क्योंकि जंगलों में भी जो है अब पानी और भोजन की जो है कमी हो चुकी है। इसका एक वजह जो है वन विभाग के अधिकारी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जंगलों में भी भोजन और जो पानी है उसकी कमी हो रही है। इसकी वजह से जो है वन्य प्राणी जो है रिहायशी इलाकों की ओर जो है रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो वन्य प्राणी रिहायशी के इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि भोजन पानी दोनों की कमी हो गई है। जशपुर की बात करते हैं, जहां पर एक वैशी पति ने पत्नी की जान ले ली। गला घोंट कर पत्नी की हत्या कर दी। बताया यह गया कि घरेलू विवाद से पत्नी तंग आ गई थी और वो दूसरी शादी करना चाहती थी। इसी बात से पति नाराज हो गया और उसने उसकी जान ही ले ली। हत्या के बाद आरोपी पति शव के साथ ही रात भर बैठा भी रहा। पुलिस ने बाद में आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। पंडार पाठा चौकी के सरधा पाठ गांव में यह वारदात हुई है। और जशपुर से ही एक और खबर सामने आई, जहां पर खाना नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जान ले ली। आरोपी पति ने गला दबाकर यहां भी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। पति के खाना मांगने के बाद दोनों में जमकर विवाद हुआ था। आरोपी पति राकेश राम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बगीचा थाने के कामारिम गांव में यह वारदात हुई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की बात कर लेते हैं, जिनको आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना है। कवासी लखमा की कस्टोडियल रिमांड दरअसल आज खत्म हो रही है और लखमा को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से हो सकती है। शराब घोटाले में ईडी की रिमांड पर कवासी लखमा है। आपको बता दें कि पहले 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी गई थी। 14 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिनों की रिमांड दी गई। अब ईडी तो चाहती है कि फिर से रिमांड उसे मिले। देखना होगा कि क्या ईडी इस बात की डिमांड करती है और कोर्ट में क्या फैसला होता है। और बड़ी खबर की बात करेंगे दुर्ग से, जहां पर कार की तलाशी जब ली जा रही थी तो पुलिस को कार में से 1 करोड़ रुपए की नकदी मिली। नागपुर से यह कार दुर्ग जा रही थी। पुलिस जांच में जुटी है। अंजोरा चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया गया है। इधर राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर चाइनीज मांझे से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और इस जान के जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा। रायपुर नगर निगम की टीम ने पतंग की दुकानों पर दबिश दी है। हालांकि कुछ एक दुकानों पर ही यह कार्रवाई की गई है और यहां से चाइनीज मांझा जब्त किया गया है।
जिन दुकानों का लाइसेंस नहीं था उनको सील भी किया गया। और चाइनीज मांझे को लेकर रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मांझा व्यापारी को अब सख्त हिदायत दी है और कहा है कि कोई भी मांझा बेचते पाया गया तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। चाइनीज मांझा कानून तोड़ने वालों को सलाखों के पीछे हम पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से 7 साल के मासूम की मौत काफी दुखद है। हालांकि मकर संक्रांति का पर्व जा चुका और उसके पहले से यह पतंगबाजी का सीजन शुरू हो जाता, तब शायद एक्टिव हो जाते तो यह भी नौबत नहीं आती। इधर अंबिकापुर में चाइनीज मांझे से एक युवक जख्मी हो गया है। हालांकि उसकी जान बाल बाल बच गई क्योंकि गर्दन की जगह गाल के आसपास के हिस्से पर चोट आई है। मांझे से युवक का गला कटते कटते बच गया। चेहरे पर कट के निशान जरूर देखे जाए। और दुर्ग से खबर बता दें, जहां पर भिलाई इस्पात प्लांट के कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी क्यों की इसका कारण अभी सामने नहीं आ पाया। हालांकि आत्महत्या के पहले वीडियो कॉल कर पत्नी को उसकी जानकारी उसने जरूर दी। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। भिलाई के सेक्टर 1 की घटना है। भट्टी पुलिस जांच कर रही है। कोरबा से बड़ी खबर बता दें, जहां पर नदी में कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। यह सिर एक महिला की लाश का हिस्सा बताया जा रहा है। हसदेव नदी में यह महिला का कटा हुआ सिर पाया गया है। अब महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि यह कौन है, कहां की रहने वाली है। इसके शव का दूसरा हिस्सा जो है उसको भी अभी तक पुलिस नहीं बरामद कर पाई है। बताया यह गया कि मछली पकड़ने के लिए छोटे बच्चे गए थे। प्लास्टिक में उन्हें तैरता हुआ कुछ दिखा, उन्होंने उसे निकाल लिया। जब खोला तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। इसी थैले में महिला का कटा हुआ सिर जो है वो बरामद किया गया। के हमारे जो प्रभारी हैं उनके साथ में सीएसपी मीणा साहब हैं, इक्का साहब हैं। यहाँ उसका पंचायतनामा बनाया गया और अब इसे पीएम के लिए भेजा जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं दूर से बहती हुई स्थिति में आई है और जो इसका हुलिया है, सिर्फ इसमें एक जो चद्दर है मैरून, लाल और काले कलर का उसमें है, वो उसमें लपेटा हुआ था। तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, अगर इस तरीके से चद्दर में या कथरी या गद्दे कवर में कुछ ऐसा कपड़ा रहा हो और जो 3-4 महीने पहले से कहीं लापता हुए हों, ऐसे महिला या बच्चे जो अभी तक नहीं मिले हैं, वो सीएसईबी चौकी से संपर्क कर सकते हैं। कोरबा में गैंगरेप और हत्या के मामले में 5 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है। 4 साल पुराना मामला है। 29 जनवरी 2021 का नाबालिग पहाड़ी कोरबा बच्ची से गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई और फिर 2 लोगों की हत्या की गई। आरोपियों ने पीड़िता के पिता और उसकी भतीजी की हत्या कर दी थी। इधर पीड़िता जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसे गंभीर हालत में जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी उसकी मौत उस वक्त हो गई थी। स्पेशल कोर्ट की जज ममता भोजवानी ने यह फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है जिसमें एक साथ 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। रायपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय निकायों में कुल 1290 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1378 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नगरीय निकाय को 107 जबकि त्रिस्तरीय पंचायत को 97 सेक्टर्स में बांटा गया है। रायपुर नगर निगम में कुल 10,36,089 मतदाता हैं और चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर पाएंगे। मतदान जागरूकता के लिए प्रशासन जाबो अभियान भी चला रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 1378 मतदान केंद्र होंगे। नगरीय निकाय को 107 और त्रिस्तरीय पंचायत को 97 सेक्टर्स में बांटा गया है। 11 रिटर्निंग ऑफिसर इसमें होंगे। पंचायत में 5 रिटर्निंग और 74 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं।
इधर शहर और ग्रामीण इलाकों में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जगदलपुर में प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जगदलपुर नगर निगम और बस्तर नगर पंचायत के लिए 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। नगर निगम के लिए 1,436 वोटर्स मत डालेंगे और महापौर और वार्ड पार्षदों का चुनाव भी करेंगे। इसके लिए 124 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जगदलपुर, दरभा, बस्तर, लोहांडीगुड़ा, बास्तनार, तोकापाल और बकावंड में 3 अलग अलग चरणों में वोटिंग होनी है। दरभा अति संवेदनशील इलाके में आता है। ऐसे में वोटिंग के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जगदलपुर की अगर निकाय की जंग देखा जाए तो अब शुरू हो चुकी है और इसके लिए शासन प्रशासन जो है अपनी तैयारी में लगा हुआ है। कलेक्टर जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी कि कैसे मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 1,436 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 124 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए जाएंगे जहां पर वोटिंग होनी है। और नगर निगम जो हैं वो कुल 14 हैं, जिसमें से 10 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बाकी का कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है और इसीलिए कुल 10 नगर निगमों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जगदलपुर की जंग भी शामिल है। 11 फरवरी को नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है और पंचायत चुनाव की बात करें तो 17, 20 और 23 फरवरी, जबकि अगर 11 फरवरी को जो मतदान होगा उसके नतीजे 15 फरवरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि पंचायत चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो उसी दिन इसकी घोषणा की जा सकती है। और आज से शाम 5:30 बजे देखिए हमारा स्पेशल शो कौन बनेगा मेयर। निगम की जंग, जनता किसके संग, शहर का दंगल, किसका होगा मंगल। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज, कौन बनेगा मेयर। देखिए न्यूज़ 18 पर रोजाना शाम 5:30 बजे। और आइए अब देखेंगे टॉप 20 खबरों को।